हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का जो कोर्स चला हुआ है उसके लिए काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे चूज़ होंगे, हमने जो सब्जेक्ट चूज़ किया वो ठीक है या नहीं है, तो किस भी आप पे आप सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं, मीन्स कंपलसरी सब्जेक्ट जो सभी स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जो चॉइस वाले सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स कहने का मतलब जो टीचिंग सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं वो कौन से होते हैं, वो किस भी आप पे चूज किए जाएंगे। तो आपको दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी कि एक तो कि टोटल कौन से कितने सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। दूसरी बात बताएगी कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, वो आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो वन बाय, जैसे कि फर्स्ट ईयर की बात करते हैं हम, यदि फर्स्ट ईयर कोर्स की हम बात करते हैं, फर्स्ट ईयर कोर्स के लिए आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं ये रहेगा आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। जो अभी मैं टिक मार्क करने जा रहा हूँ वो आपके क्या है, कंपलसरी रहेंगे, तीनों के तीनों। ओके, ये तीनों जो पेपर हैं आपके कंपलसरी पेपर हैं, सभी बच्चों को इनको रीड आउट करना है। फिर आपके आते हैं दो पेपर पेडागोजी, ये होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको चूज करने होते हैं, दो ऑप्शनल सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो एक बात, दूसरी जो नीचे जो इसके और 4 पेपर्स दिए हुए हैं ये भी सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट ईयर की बात हम कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों कंपलसरी। फिर रहेगा आपका 5th 6th और 7th, यानी कि 7 तो आपके कंपलसरी हो गए ही हो गए, क्लियर। और दो आपके रहते हैं टीचिंग सब्जेक्ट, तो टोटल आपके कितने हो गए, 9 सब्जेक्ट। 7 कंपलसरी, 2 आपके ऑप्शनल रहेंगे। कोई भी दो पेपर आपके ऑप्शनल जो ग्रेजुएशन बेस पे आप लेते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे लेते हो, जैसे भी आप लेते हो चूज करते हो, वो दो पेपर आपके क्या रहेंगे, ऑप्शनल। क्लियर। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में आपके जो पेपर रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5th 6th 7th और 8th पेपर में फिर ऑप्शन है आपके, इसमें से 4 पेपर होते हैं, किसी को एक चूज करना होता है। वर्क एजुकेशन ले सकते हो आप, हेल्थ फिजिकल योगा, पीस एजुकेशन गाइडेंस। कहने का क्या मतलब है, सेकंड ईयर में जाके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके। फर्स्ट ईयर में 2 ही रहते हैं, वही टीचिंग सब्जेक्ट। सेकंड ईयर में आपके वही टीचिंग सब्जेक्ट 2 तो रहेंगे, प्लस एक और ऐड हो जाता है। वो कौन सा ऐड होता है आपका, ये इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप, नहीं तो कॉलेज वाले अपनी मर्जी से आपको सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल योगा का दे देते हैं। ठीक है, तो हो गए। फिर आपके 2 पेपर रहेंगे, वो रहेंगे आपके टीचिंग सब्जेक्ट ऑलरेडी, और एक ये रहेगी SIP, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की जो रिपोर्ट बनती है, जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस लगती है स्कूलों के अंदर, उसकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की जो फाइल बनती है वो रहेगी। क्लियर। तो ये था सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आपके कितने सब्जेक्ट हुए, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनकी बात करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गए कंपलसरी, प्लस 2 टीचिंग सब्जेक्ट, प्लस एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपका ये दिया हुआ है। तो कितने हुए, 3 ऑप्शनल हुए, इसमें 6 कंपलसरी हुए और एक SIP हुई। ये टोटल आपका सेकेंड ईयर का रहेगा। क्लियर। और ये बात बताई गई आपको सब्जेक्ट कॉमन। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट का आपको पता चल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना है। ये आपका सेकेंड ईयर का रहेगा सारा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 100 मार्क्स का पेपर, ये आपके मार्क्स हैं, कितने मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, टोटल थ्योरी 80 मार्क्स का होगा, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की रहेगी आपकी, और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंड डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये 50 मार्क्स का रहेगा, 50-50 के, और 10 मार्क्स की इसकी इंटरनल असेसमेंट रहेगी। जेंडर स्कूल सोसाइटी का भी यही रहेगा, 50-40 10 मार्क्स, और टीचिंग सब्जेक्ट वही 80 मार्क्स का रहेगा, थ्योरी एक्सटर्नल, और 20 मार्क्स का रहेगा आपका इंटरनल। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी रहेगी आपकी, उसमें 50 टोटल रहेगा, 30 थ्योरी रहेगी, 20 इंटरनल असेसमेंट रहेगी आपकी। तो इस तरह से ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का।
क्लियर। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं। फर्स्ट ईयर की आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले लीजिए, ये आपका स्क्रीनशॉट रहेगा फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ ये आपके जो दो सब्जेक्ट हैं ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, ये आपके अलग है ऑप्शनल, बाकी सारे सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट हैं कंपलसरी है सभी के लिए। फर्स्ट ईयर क्लियर। अब सेकेंड ईयर में भी वही बात है, इसमें 3 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल रहेंगे, एक तो इसमें से आपको चूज करना होता है, 2 वही आपके टीचिंग सब्जेक्ट रहते हैं ये वाले, 3 ये, बाकी आपके क्या रहेंगे कॉमन सब्जेक्ट सभी के लिए। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपकी बात आती है चूज कैसे किए जाते हैं। चूज करने की यह स्कीम है, किसी बच्चे को चाहिए तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ग्रुप ए से लेकर डी तक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसमें क्या क्लियर बात बताते हैं आपको, इंपॉर्टेंट आप लाइन पढ़ लीजिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट टू टीचिंग सब्जेक्ट सिलेक्टिंग वन फ्रॉम एनी ABCD। आपको क्या करना है, ABCD जो 4 ग्रुप दिए हुए हैं उनमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है टीचिंग सब्जेक्ट, कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन। ओके, तो हर एक ग्रुप से आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना है, किसी एक ग्रुप से 2 सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते। पहली बात, डी ग्रुप है ABCD 4 ग्रुप से, 4 में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, किसी भी ग्रुप से एक सब्जेक्ट ले सकते हो। कहने मतलब है एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो और मैक्सिमम आपको 2 ही टीचिंग सब्जेक्ट लेने हैं। क्लियर। दूसरी ऑप्शन क्या है, कैंडिडेट हु हैव पास शास्त्री एंड MA संस्कृत एग्जामिनेशन, जिसने MA शास्त्री और संस्कृत एग्जामिनेशन किया हुआ वो 2 सब्जेक्ट ले सकता है ग्रुप ए से। ठीक है, उसको सिर्फ छूट दी है कि ग्रुप ए से वो 2 सब्जेक्ट ले सकता है, अदरवाइज सभी के लिए ये रहेगा कि ग्रुप ए से एक, BCD किसी भी ग्रुप से एक ही ले सकता है, एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट लेना, टोटल आपको 2 ही टीचिंग सब्जेक्ट लेने हैं। क्लियर। अब ये ग्रुप ए के अंदर कौन से सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। ग्रुप ए के अंदर जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो आपका एक तो रहेगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी। क्लियर, ये है आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट। सेकंड ग्रुप बी में रहेगा आपका मैथ और होम साइंस। ग्रुप सी में रहेगा आपका बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स। ग्रुप डी के अंदर रहेगा आपकी फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो ये है आपके सब्जेक्ट। अब सपोज करो किसी बच्चे ने बीए की है, तीनों साल उसने इंग्लिश भी पढ़ी है और आर्ट्स भी पढ़ी है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा, सिंपल सी बात है, इंग्लिश विद SST आपकी रहेगी। तो उसका एक सब्जेक्ट रहेगा आपका इंग्लिश और एक रहेगा आपकी सोशल साइंस। तो इंग्लिश आपका ग्रुप ए में है और जो सोशल साइंस है वो ग्रुप डी के अंदर है। चूज हो गए BA वालों के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। देखो, सबसे पहले जब भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं तो यदि किसी बच्चे को सबसे पहले ये देखना है कि जो सब्जेक्ट हैं वो TGT लेवल पे भी है या PGT लेवल पे। सबसे बात, आप ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जो TGT लेवल पर भी हो और PGT लेवल पर भी हो, तो आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपके दोनों आपका PGT सब्जेक्ट ही बनता है, TGT नहीं बनता, तो फिर उसमें से एक ऑप्शन लेके चलो, एक सब्जेक्ट ऐसा चूज करो जो आप PGT लेवल पे भर सकते हो, एक ऐसा सब्जेक्ट लेके चलो जो TGT लेवल पे चल सकता है। ठीक है, जैसे आपका कॉमर्स है वो TGT लेवल पे नहीं होता, वो PGT लेवल पर रहेगा, और कॉमर्स के साथ कोई लैंग्वेज ले लेते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हैं, तो वो आपकी TGT लेवल पे रहेगी। क्लियर। तो कॉमर्स वाले बच्चों को ये प्रॉब्लम काफी आती है, वो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स ले लेते हैं, और जो भी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स लेता है वो दोनों के दोनों पेपर ही PGT लेवल पे होते हैं। कहने का ये मतलब है जिस बच्चे ने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स लिया वो सिर्फ PGT लेवल के लिए एलिजिबल है, TGT में अप्लाई नहीं कर सकता, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, एक सब्जेक्ट आप PGT का ले लीजिए, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, और एक सब्जेक्ट आप लैंग्वेज से चूज कर लीजिए। ठीक, इसी तरह, लेकिन उसमें क्या आपको एडिशनल देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। यदि इसमें कहने का मतलब है जो भी आप चूज करो पेपर वो आपके ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो पेपर पढ़ा हुआ होगा तो तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो आप यदि कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आप लेते हो तो हिंदी या इंग्लिश जो लेते हो आपको उसका एडिशनल पेपर ग्रेजुएशन में देना पड़ेगा, वो देते रहना। ठीक, तो ये आपके लिए था सब्जेक्ट चूज करने वाली जो प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, सब्जेक्ट कोई भी ऐसा लो जो आपके दोनों बेसिस में काम आ जाए, TGT लेवल पर भी आप एलिजिबल हो सको और PGT लेवल पर भी एलिजिबल हो सको। इस तरह से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा।
फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को, कुछ इंक्वायरी है, तो मैसेज करके पूछ सकते हैं आराम से। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।